गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारा 4th लेक्चर है एंशिएंट इंडिया का। ये लेक्चर स्पेसिफिकली एनसीईआरटी बेस्ड है और आज हम डील करेंगे महाजनपदास और अलेक्जेंडर कैंपेन के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए। महाजनपदास से पहले ना जनपद बने थे। जनपद एक सिटी की तरह हो गया। 9 जनपद का नाम जो है ना वो वैदिक लिटरेचर में आता है। पिनानी एक बहुत बड़े ऑथर हुए हैं, उन्होंने 22 डिफरेंट जनपद का नाम बताया हुआ है, लिस्ट दी हुई है। महाजनपद जो है ना वो अंगुतारा निकाया ये बुक्स हैं, इनमें 16 महाजनपद का नाम दिया हुआ है, जिसमें अंगा ये मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मोग्यूर और नगलपुर जो है बिहार की वहाँ पर है। मेगदा जो पटना गया और शाहबाद के कुछ एरियाज हैं। विजी ये 8 रिपब्लिकन क्लैन से उनका ग्रुप है। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा। माला ये रिपब्लिकन कॉन्फेडरेसी है। डेरोय, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जो है ईस्टर्न यूपी में उसकी। इसमें 2 कैपिटल्स थी, कुशीनगर, कुशीनारा और पावा। काशी जो है ये वाराणसी की सिटी है। कोसाला जो है ये मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद, गोंडा और बहरेच है। वत्सा ये मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट जो है इलाहाबाद की और मिर्ज़ापुर की, उसको इंक्लूड करती थी। चेड़ी ये बुंदेलखंड का एरिया है, कैपिटल शक्तिमती थी इसकी। कुरु ये मॉडर्न हरियाणा और दिल्ली का एरिया है, वेस्ट ऑफ यमुना, कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी, मॉडर्न दिल्ली को बोलते हैं ये। सुरसेना ब्रिज मंडल का एरिया है, मथुरा के पास का। पंचाला वेस्टर्न यूपी का रीजन है, ईस्ट ऑफ रिवर यमुना। अही चतरा कैपिटल थी इसकी। मत्स्या ये एरिया अलवर का, भरतपुर का और जयपुर का है, राजस्थान का। अवंती मॉडर्न मालवा और उसकी कैपिटल उज्जैनी थी, उसको अवंती कहा जाता था। अशमाका नर्मदा और गोदावरी के बीच का रीजन है, पोटाना कैपिटल थी इसकी। गंधारा जो है वेस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान का, ईस्टर्न अफगानिस्तान है, कैपिटल तक्षशिला के कैपिटल जो थी वह तक्षशिला थी, जिसको पुष्प कलावती पेशावर के पास बोला जाता है। कंबोजा इट इज हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, ये वहां पे था। तो इस तरह 16 महाजनपद थे जो इस एरिया में पूरे नॉर्दर्न इंडिया में स्प्रेड हुए थे। ये अगर आप ध्यान से देखें तो कंबोजा, गंधारा, कुरु, सुरसेना, मत्स्या, अवंती, चेड़ी, वत्सा, अशमाका, मेगधा, अंगा, काशी, माला, कोसाला और विदिशा। बुद्धिस्ट बुक्स हैं निकायास, ये मेंशन करती हैं 5 फोल्ड डिवीजन सोसाइटी का इंडिया में किया गया था इन्होंने। उत्तरापाठा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था, मध्य देशा सेंट्रल रीजन था, प्राची ईस्टर्न रीजन को कहते थे, दक्षिणा पाठा जो है ये साउथ रीजन था और अपरंता वेस्टर्न रीजन था। विजी जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन स्टेट थी बुद्धा के टाइम पे, और ये 8 ग्रुप्स 8 क्लैंस की कन्फेडरेशन था, जिनमें से एक लिंचावीज थे, मोस्ट प्रोमिनेंट थे इनमें से। इनको कुलिका भी कहा जाता था। 8 फैमिलीज 8 क्लैंस का ये ग्रुप था। 4 मेन डेंसिटीज जो है ना वो प्रोमिनेंटली नजर आई 6th सेंचुरी में बीसी में। इनमें एक डेंसिटी थी हर्यकाज ऑफ मेगधा, एक थे इश्वाकाज ऑफ कोसाला, एक थे पूर्वाज ऑफ वत्सा और अगले थे लास्ट थे पंडोत्याज ऑफ वंती। हरण्यका जो है ना ये एक नई डेंसिटी का नाम है जो मेगधा में बिंबिसार राजा थे, उन्होंने एस्टेब्लिश की बृहंददास को ओवरथ्रो करने के बाद। इन सारे ग्रुप्स में ना मेट्रोमोनियल लाइंसेज हुए थे, शादियां हुई थी, बट फिर भी लड़ते रहते थे। इसमें एग्जाम्पल मिलती है हमें पंडोतिया जो कि अवंती का राजा था, उद्यायना से लड़ा था। उद्यायना उसका सन इन लॉ था, फिर भी उससे लड़ा था। तो ये अपनी सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए मेट्रोमोनियल अलायंसेस होने के बावजूद भी लड़ते रहते थे। प्रसन्नजीत एक राजा थे कोसाला के, तो वो अल्टीमेटली मास्टर बन गए काशी के, और उनके बेटे रहे जो उन्होंने साक्या स्टेट जो है कपिल वस्तु की उसको जीता। बिंबिसार जो है ना अल्टीमेटली मेगधा के राजा बने, अंगा को जीता, और उनके बेटे जो अजात शत्रु हैं उन्होंने लिंचावीज और वैशाली जो थे, बड़ी रिस्पेक्टेड क्लास जो है अभी हमने पढ़ा, उनको भी हराया था। अल्टीमेटली इसी पीरियड पे सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी बीसी में 4 बड़े राजा साइमल्टेनियसली रूल कर रहे थे, पंडोत्या, उदयना, बिंबिसारा और प्रसन्नजीत। अल्टीमेटली फेयर स्ट्रगल रही प्रसन्नजीत और अजातशत्रु के बीच में। दो बहुत देर तक इंडिसिसिव रही, कोई फाइनल विक्ट्री नहीं बनी, बट अल्टीमेटली ना ये मेगधा के फेवर में गई और अजातशत्रु ने फिर मेगधा सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया। 475 बीसी में इसकी डेथ हो गई।
इसके बाद ना उदयी जो है सक्सेसर बने। उदयी ने ही पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया मेघदा की। पाटलिपुत्र इज पटना, तो मेघदा इज बिहार। तो बिहार की क्या पोजीशन थी आप समझ सकते हैं, सबसे बड़ा सेंटर बिहार था। तो उदयी ने ही पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से उदयी और उसके जो 3 सक्सेसर्स थे ना, काम के नहीं थे, अनवर्दी टू गवर्न थे। तो अल्टीमेटली लास्ट जो सक्सेसर था उसका जो मंत्री होता था, जो उसके चीफ प्रीस्ट थे शिशुनागा, उनको उन्होंने चुन लिया एज द मिनिस्टर ऑफ द लास्ट किंग, एज अ किंग। तो जो मिनिस्टर थे लास्ट किंग के, उनको राजा बना दिया गया। पुरानास ने बताया है कि शिशुनागा से ही शिशुनागा डिनेस्टी आई थी, जिसे बिंबिसार बिलोंग करते थे। अब इनको नंदास ने कैसे रिप्लेस किया? काकावर्ना या काला सोका, ये शिशुनागा का बेटा था। इसके 10 बेटे थे। पुराणों के हिसाब से, बुद्धिस्ट लिटरेचर ने 10 राजाओं के नाम बताए, बट पुराणों के हिसाब से हमें एक ही नाम का मिलता है, दैट इज नंदीवर्मन। नंदीवर्धना जिसको कहते थे, नंदीवर्मन भी कहते थे। पुरानी ट्रेडिशन, पुराणों के हिसाब से नंदीवर्धना ही एक इसका बेटा था। पुरानास ने लिस्ट किया कि नंदीवर्मना जो है ना, ये 9th शिशुनागा किंग था। शिशुनागा जो राजे थे उनमें से 9th राजा था। और इसके बाद इसका बेटा जो है महानंदिन, ये 10वां राजा बना शिशुनागा डायनेस्टी का। महानंदिन जो है ना, बड़े बड़े सारे फैमिली शादियां होती थी। आज कितना जो है ना वो सिंगल मैरिज सिस्टम नहीं था। देयर वर लॉट ऑफ वाइफ्स, देयर वर लॉट ऑफ क्वींस, देयर वर लॉट ऑफ इलिसिट वाइफ्स आल्सो। तो एक शुद्र वाइफ थी महानंदिन की, जिससे वो बेसिकली बार्बर फैमिली को बिलोंग करती थी। तो बार्बर की ही बेटी थी बेसिकली। बार्बर की बेटी भी एक तरह की आप शुद्र वाइफ थी। उसको, उसका जो बेटा था महापद्मानंदा, उसने इसको एलिमिनेट कर दिया महानंदिन को। और वहां से जो है नई डायनेस्टी आई, जिसे नंदा डायनेस्टी बोलते हैं। महापद्मा बहुत मिलिट्री जीनियस था, तो उसने ना पूर्वास को हराया, इश्वाकास को हराया, पंडोत्यास को हराया। उनकी कैपिटल्स में कुसुम्बी, कोसाला, अवंती साहब जीत ली। अल्टीमेटली मेघदा की सुप्रीमेसी जो शुरू हुई, उसको आगे और बड़े पावरफुल बनाया महापद्मा ने। मीनवाइल अलेक्जेंडर की कंपेन हो गई और सारी सिचुएशन जो है ना वो वोलाटाइल हो गई। हुआ क्या कि बिहार में जो है वो इनका रूल था नंदास का। वेस्टर्न बॉर्डर सारा ओपन हुआ था। वेस्टर्न बॉर्डर में ब्यास तक पहुंच गया अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर के ब्यास तक पहुंचने के बाद ना ब्यास से आगे नहीं जा पाया। ग्रीक लिटरेचर में भी कहीं कहीं लिखा हुआ है कि उसके सोल्जर्स जो थे वो नंदा डायनेस्टी से लड़ना नहीं चाहते थे। वो दे आर नॉट हैप्पी टू फाइट फर्दर। और उनको डर था कि अगर अलेक्जेंडर कहीं मर जाए यहाँ पे इस पीरियड में, तो उनको कौन संभालेगा, उनकी प्रोसेस को कौन संभालेगा। वो ग्रीक से यहाँ तक पहुँच गए हुए हैं, ब्यास तक। तो अल्टीमेटली जो अलेक्जेंडर को उन्होंने आगे लड़ने दिया और ब्यास से अलेक्जेंडर को वापस मुड़ना पड़ा। इस वापस मुड़ते मुड़ते ना इन एरियाज का जो रूलर है, वो जिस जर्नल्स को इसने बना दिया, इन्हें क्षत्रापास कहते थे। तो क्षत्रापास को हेड बना दिया। तो जो वेस्टर्न रीजन का क्षत्रापा था उसको हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर उसने नंदास पे हमला किया, फिर नंदास को हराया, और अल्टीमेटली फिर उसने वेस्टर्न जो क्षत्रापा था उसको लास्ट में हराया। इन तीनों को हराने के बाद चंद्रगुप्त ने जो एम्पायर शुरू किया उसे मौर्यन एम्पायर बोलते हैं। दैट विल बी डिस्कस्ड इन सब्सिक्वेंट क्लासेस, नेक्स्ट क्लास में। आज हम अलेक्जेंडर की कंपेन को के बारे में पढ़ते हैं। 4th सेंचुरी बीसी में ना ग्रीक्स और पर्शियंस जो हैं वो वेस्टर्न एशिया पे सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे थे। अल्टीमेटली ना पर्शियंस बुरी तरह हारे। अर्कमेनियन किंग थे डेरियस थर्ड, वो हारे अलेक्जेंडर के हाथों, और अलेक्जेंडर ने पूरे का पूरा पर्शियन एम्पायर डिसमेंटल कर दिया। ईरान से इराक तक सारा कंट्रोल उसके बाद हाथ में आ गया। देन ही पुट हिज अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया। उसने खैबर पास क्रॉस किया 326 बीसी में। इंडियन सॉइल पे पहुंचा। इंडियन सॉइल पे क्या पहुंचा, रावलपिंडी के जो पास पाकिस्तान का एरिया है, तक्षशिला, उसके राजा थे अंबी, वो उसके पैरों में ही पड़ गए। सच ए कवर्डाइज एक्ट वाज नॉट रिपीटेड बाय इवन स्मॉल रिपब्लिकन चीफ्स। जो छोटे राजा थे ना, उन्होंने भी ऐसा कवर्डाइज एक्ट नहीं किया जो अंबी ने किया। तो ये स्टार्ट से उसको बूस्ट मिल गया। बाकी न्यूमरस किंग्स और रिपब्लिकन चीफ्स ने ब्रेव रेजिस्टेंस दी। हिंद कुश क्रॉस करने के बाद ना अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी को ना 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक कमांड अपने हाथ में रखी, एक कमांड उसने अपने 2 बेस्ट जनरल्स के हाथ में डाल दी, और खुद उसने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है ना इंडिया का, उसको जीतने का प्लान बनाया। एक जगह थी हस्ती, पेशावर के पास, पुष्कलावती। हस्ती वहां का राजा था। तो अल्टीमेटली उस पर जब हमला किया गया, 30 दिन लड़ाई चली। नामों में ना आपको काफी
ग्रीक नेम मिलेंगे जो उन्होंने यहाँ के नाम दिए हुए हैं। तो लिटरेचर जो है, हैरानी वाली बात मजेदार क्या है कि अलेक्जेंडर की कंपेन के बारे में ना ग्रीक लिटरेचर में बड़ा लिखा गया है, बट आपको बिल्कुल रेफरेंसेस नहीं मिलते इंडियन लिटरेचर में अलेक्जेंडर की कंपेन के बारे में। तो ये नाम सारे ना उन्हीं के दिए हुए हैं। तो पेशावर के पास पुष्कलावती के का जो रूलर था हस्ती, इन्होंने उस पर जब हमला किया तो उनका जो राजा है एस्केनॉय लड़ते हुए मारा गया। जब वो मरा तो जो वुमेन फोर्स थी उन्होंने स्ट्रॉन्ग हैंड उठा लिया। अल्टीमेटली वो भी बड़ी ब्रेव रेजिस्टेंस देने के बाद जब कैपिटल सिटी मेसागा अलेक्जेंडर के हाथ में आई, तो फिर अलेक्जेंडर ने ना लोगों के साथ एक एग्रीमेंट किया, 7,000 लोग थे उनके साथ एग्रीमेंट किया कि वो उन्हें सेफ पैसेज देगा किले से निकलने का। बट रात को उसने और सारे सोल्जर्स ने हर बंदे को मार दिया। 7,000 पीपल वर वेरी मर्सीलेसली किल्ड। इवन जो ग्रीक लिटरेचर है ना वो भी इसको क्रिटिसाइज करता है कि इतने बंदे इनोसेंट लोगों को मारा गया। एस्केनॉय को डिट ने हराने के बाद इसने इंडस क्रॉस की, ये पहुंचा तक्षशिला। तक्षशिला के राजा तो पैरों में ही पड़ गए, अंबी जो थे वो इसके पैरों में पड़ गए, उसको इसको ही सॉवरन मान लिया कि तू ही मेरा सब कुछ है। फिर जब वो और आगे पहुंचा तो जेलम और चिनाब का जो बीच का एरिया है ना, नॉट मोर देन ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, मॉडर्न पंजाब, वहां का राजा था पूर्वास। इन्होंने उसको बुलाया है पोरस। तो पोरस के साथ इनकी लड़ाई हुई। पोरस के साथ ना बड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस दिया गया और अल्टीमेटली ना पोरस जो है ना 9 वुंड्स के बाद पकड़ा गया और उसे पूछा गया, जब पकड़ के उसे अलेक्जेंडर के सामने पेश किया गया तो अलेक्जेंडर ने बोला भाई तेरे को कैसे ट्रीट करें। पोरस ने बोला लाइक ए किंग, जैसे राजा को करते हैं मुझे भी वैसे ट्रीट करो। उस इतने बुरे हाल में भी इतना बोल्ड डिसीजन लिया उसने, या इतना बोल्ड बोला, तो वो अलेक्जेंडर को लगा ये तो दोस्ती भी करने लायक बंदा है भाई, ये तो दुश्मनी करने लायक नहीं है। तो अल्टीमेटली अलेक्जेंडर ने उसे अपना दोस्त बना लिया और इस एरिया में 15 रिपब्लिकन स्टेट्स, 5,000 छोटी मोटी सिटीज थी, सबका हेड जो है वो पोरस को बना दिया गया। फिर ये ब्यास के पास पहुंचा तो एक जगह है कथास, कैथोए इन्होंने लिखा है, वहां पे 17,000 लोग मारे गए, 70,000 इंजर्ड हुए। जब ये और आगे फर्दर ब्यास के बैंक पे पहुंचा तो इसके सोल्जर्स ने कहा भाई अब हमने आगे नहीं जाना। ग्रीक लिटरेचर बोलता है कि उनको डर था कि वो नंदास की जो स्ट्रेंथ है उसके साथ लड़ नहीं पाएंगे। नंदास वर वेरी पावरफुल इन दैट टाइम इन इंडिया। तो अलेक्जेंडर उनको मना नहीं पाया, उसने बड़ी कोशिश की। एक डर ये भी था कि अलेक्जेंडर अगर मर जाएगा तो कौन उनको संभालेगा, वो कैसे रिकवर करेंगे उसको। तो अल्टीमेटली अलेक्जेंडर उनको मना नहीं पाया, ही हैज़ टू बो डाउन। उसके सोल्जर्स ने म्यूटनी कर दी थी और डिसाइड किया गया कि वापस जाएंगे। जेलम और चिनाब के कन्फ्लक्स में रास्ते में ही एक जगह पे उसे मालवास से लड़ना पड़ा, एक जगह पे कुशंद्रकास, मालवास को उन्होंने मेलॉय बोला है, कुशंद्रकास को ऑक्सीड्रकिया कहा हुआ है, उनके साथ लड़ाई हुई। एक और टाउन में भी लड़ाई हुई, कहते हैं कि वहां पे ना अलेक्जेंडर को लग गई थी। तो जब अलेक्जेंडर को लग गई तो उसका बदला लेने के लिए तो उसके सोल्जर्स ने हर इंसान को इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, सेक्स का, सबको मार दिया। सितंबर 325 बीसी में इसने पटाला पहुंचाइए, इसने होमवर्ड जर्नी शुरू की। शिप जो इसके पहुंचे थे ना वो इसने अपने जनरल नेरकस के हाथों वापस भेज दिए। ये सूसा पहुंचा पर्शिया में 324 बीसी में और अगले साल इसकी ना वहां पे डेथ हो गई। जब ये यहाँ से गया था तो अलग अलग एरियाज में इसने अलग अलग जनरल्स हेड बनाए थे, उन्हें क्षत्रापास कहते हैं। तो जैसे ही इसकी डेथ हुई वो क्षत्रापास ही वहाँ के कंट्रोलर बन गए। कुछ देर तक उन्होंने रूल किया, ग्रीक ने उनको अपने कंट्रोल में रखा। अल्टीमेटली वो इंडिपेंडेंट हो गए और उन्होंने फिर इंडो ग्रीक्स, जिन्हें यवनास कहते हैं, वो एक पूरा ग्रुप ही नया बन गया। क्लोज करने से पहले मोटिवेशनल टॉक, दिन में ना कम से कम भाई अपने साथ ना कुछ समय बिताया करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो यू विल लूज मीटिंग ए वेरी एक्सलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो अगर आप अपने साथ मीटिंग नहीं करोगे तो आप यू विल लूज मीटिंग एन एक्सलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये विवेकानंद के वर्ड्स हैं, इस पर सोचिएगा, इसको एक बार दोबारा पढ़िएगा। टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, otherwise you will miss meeting an excellent person in the world. Thank you.